भैया मैंने सुना था स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा दुगना हो जाता है, यहाँ मेरा तो आधा ही रह गया। इसीलिए कहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज उसके बारे में जरूर ले लीजिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताऊंगी जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जान लेना चाहिए। जिसमें सबसे पहला टर्म है शेयर का। जैसे मान लीजिए कि चिकन बना हुआ आपके घर में, तो पूरा पूरा चिकन किसी को नहीं दिया जाता, बल्कि चिकन का थोड़ा थोड़ा पीस सबको दे दिया जाता है। वैसे ही स्टॉक भी कंपनी का एक हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है, जो कि किसी एक को पूरा नहीं दिया जाता, बल्कि थोड़ा थोड़ा सभी को दे दिया जाता है। वैसे ही जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डीमेट का। देखिए पहले तो शेयर्स की पर्चियां संभालते फिरते थे, लेकिन आज के समय में सब कुछ डिजिटल हो गया है। डीमेट मतलब एक ऐसा डिजिटल लॉकर जो कि आपके शेयर्स की सारी पर्चियों को संभाल के रखता है। आप बिना किसी डीमेट के अगर शेयर की ट्रेडिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले जहां भी आप जाते हैं, जिसको भी आप कहते हैं, वो आपसे कहता है भैया जाओ कुछ सीख कर आओ। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है आईपीओ का। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी पहली शादी करता है, माफ कीजिएगा, पहली शादी से मेरा मतलब है जब कंपनी पहली बार शेयर अपने कंपनी के नाम पे मार्केट में इशू करती है, तो उसी को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ। जैसे रिश्तेदार लड्डू के लिए लाइन में खड़े होते हैं, ठीक उसी तरीके से आईपीओ में भी को भी खरीदने के लिए इंडिविजुअल्स लाइन में खड़े होकर अपनी उपस्थिति और अपनी इंटरेस्ट को दर्ज कराते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है बुल मार्केट। जब बाजार उछल रहा हो तो उस समय लोग कहते हैं कि भैया पैसा तो शेयर बाजार में बरस रहा है, उसी को हम बुल मार्केट कहते हैं। आप भी उछल गए होंगे खुशी से कि वाह पैसा बरसेगा। तो हाँ जी, आप जितना पैसा बुल मार्केट में लगाएंगे उससे आप कहीं ज्यादा बुल मार्केट के टाइम पीरियड में कमा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टर्म होगा वो होगा बेयर मार्केट। बेयर मार्केट का मतलब होता है कि भैया बचा लो, क्योंकि वो कंडीशन होती है जिसमें मार्केट काफ़ी तेजी से गिर रहा होता है और लोग इस डर में रहते हैं कि किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाया जाए, किस तरीके से कम नुकसान को बेयर किया जाए। तो इसलिए दोस्तों अगली बार अगर कोई भी कहे कि इन्वेस्ट कर लो, तो इन 5 टर्म्स को ध्यान रखना और ध्यान रखने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। नहीं तो भैया जोर का झटका लगेगा, वो भी बिना करंट के। बाकी समझदारी आपकी, इन्वेस्टमेंट आपका, पैसा आपका, सूझबूझ से करेंगे तो कमाएंगे, वरना गवाएंगे।